हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैथ क्लासेस मैं ही देखूंगा इनसाइट एरिया पे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। ठीक, तो हम अलजेब्रा इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अलजेब्रा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बीएचयू के एंट्रेंस के एग्जाम में कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ इंडिया की कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हो, सबसे ज़्यादा अलजेब्रा की टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। इसलिए तो मैं अलजेब्रा ही स्टार्ट किया हूँ। ओके, चलिए तो हम अलजेब्रा में पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेट। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम जाने कि सेट्स होता क्या है। ठीक, तो सेट होता क्या है, कोई भी कलेक्शन हो, ठीक हो, कोई भी कलेक्शन हो और मेरा वो वेल डिफाइन हो, ठीक है, हम उसी को बोलेंगे सेट। और इसे हम रियल लाइफ में बता दें कि रियल लाइफ में सेट का यूज कहाँ होता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का यूज कहीं होता नहीं, फिलहाल ऐसी बात नहीं है, हर जगह यूज होता है, आपको पता नहीं रहता है। तो हम सेट का यूज करेंगे कि रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, पजल खेले हैं तो उसमें जो है सेट का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पजल में बहुत सारे जो है फिगर दे दिए जाते हैं, उसे सेट करना रहता है। ठीक है, आपको मान लीजिए 8 फिगर दे दिए हैं तो उसमें कम से कम 5 ही फिगर आपको सेट हो जाएंगे, कोई फिगर बन जाएगा। तो वो सेट वहीं से, मतलब सेट से ही गेमिंग जो है बना हुआ है पजल। ठीक है, तो हम चलते हैं डिफिनीशन पे पहले। डिफिनीशन क्या होता है सेट का। ठीक, A set is a collection of well-defined distinct objects। ठीक, सेट का डिफिनेशन ये बोलता है कि ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, हम क्या बोले थे, कोई कलेक्शन हो और वो वेल डिफाइन हो, उसी को हम सेट बोलेंगे। चलिए, तो सेट में जनरली, अब जैसे किसी भी सेट को हम जनरली जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेट है तो उसे हम कैपिटल से ही डिनोट करेंगे। और दूसरी बात कि जो सेट हो गए उसके एलिमेंट जो होंगे हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखे जाएंगे। ठीक, जैसे ए बी सी, ठीक। और सेट को जैसे हम एग्जांपल में ये लिखेंगे, ठीक, किसी ब्रैकेट जो इसका सिंबल होता है जिसे हम ब्रेस बोलते हैं, ठीक है, कामा देके लिखेंगे ए बी सी। ठीक, ये सेट इसी टाइप का लिखा जाता है। तो हम चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि अगर इसके एलिमेंट इसमें है तो, ठीक है, वो कैसे हम नोट करेंगे, हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, क्योंकि ए इसमें है। अगर यही मेरा हो जाता डी बिलोंग्स टू ए, क्या डी इसमें है, नहीं है, तो इसे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग। ठीक, इसे बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए, इसे बोलते हैं डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब चलते हैं हम एग्जाम्पल सेट्स की एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे हम लिखे कोई एग्जाम्पल है, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर प्लेयर इन इंडिया। ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल था कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर प्लेयर इन इंडिया। अब देखिए क्या ये सेट है कि नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे कि ये सेट है कि नहीं है। तो ये सेट हमारा नहीं है, क्यों, क्योंकि कलेक्शन तो आपके पास हो जाएंगे, बहुत सारे आपके पास मतलब हो जाएंगे ऐसे प्लेयर की जो बोलेंगे हाँ हम अच्छे खेलते हैं, पर वो जरूर नहीं कि वो अच्छे ही खेलते हों। ठीक है, क्योंकि हमारा वेल डिफाइन, जब वेल डिफाइन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, वो सेट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहीं पे, ठीक है, अगर यहीं पे हम गुड की जगह, ठीक है, अगर गुड की जगह हम लिख दें इंटरनेशनल, ठीक, अगर हम लिख दें कि द कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर प्लेयर इन इंडिया। ठीक, अब ये बताइए ये सेट है कि नहीं है, ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि इंटरनेशनल खेलने वाले जो इंडिया के, उन्हें वही चाहिए, तब ये क्या, ये हमारा सेट
हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर फालतू लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल खेलते हैं केवल वही प्लेयर रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में जैसे इसे लिख दीजिएगा, इसे क्या लिखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी हुए, विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, ठीक, ये सब हुए। और एक चीज़ और बात नोट कर लीजिएगा, हम डिफिनेशन पे हम दिए थे कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब कि ये जैसे महेंद्र सिंह धोनी लिखे, ठीक है, कामा देके विराट कोहली लिखे, मैंने उसका रोहित शर्मा लिखे, फिर हम कामा देके ये नहीं कि हम महेंद्र सिंह धोनी को फिर लिखे, क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट मतलब जो एक बार आ जाए फिर हम उसे दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेट बोलता है, ठीक, ये इसी ने थे। और ऑब्जेक्ट मतलब होता है जो हम ये लिख रहे हैं, इसे मेंबर बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं, आप जो चाहे तो बोल सकते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। हम बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैथमेटिक्स ये नहीं कहा था कि हाँ ये चैप्टर हार्ड है, ये चैप्टर इजी है, ठीक है। किसी के लिए हार्ड हो सकता है, किसी के लिए इजी हो सकता है। तो ये कंक्लूजन कन्फर्म है नहीं कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। तो इसके नाते सेट होगा, नहीं होगा सेट, ठीक। अब चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल भी दे लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ novels written by चेतन भगत, ठीक। अब जैसे लिखे द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स, ठीक है, रिटन बाय चेतन भगत। अब चेतन भगत की जितनी भी नोवेल्स हो, ठीक है, चेतन भगत की जितनी भी नोवेल्स है, क्या वो सेट होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो कलेक्शन भी है और वेल डिफाइंड, केवल हमें चेतन भगत के ही लिखे, ठीक, तो मेरा सेट हो गया। इसमें सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो भी देख लीजिएगा, जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है। क्या कोई भी कलेक्शन, ठीक है, कोई भी कलेक्शन क्या वो सेट हो सकता है कि नहीं, कोई भी कलेक्शन क्या वो सेट होगा कि नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे नॉट नेसेसरी, ठीक, ऐसा जरूर नहीं कोई भी कलेक्शन हो वो सेट ही हो, ठीक है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। और कोई भी अगर सेट हो, ठीक, अगर कोई भी सेट हो, क्या वो कलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, हमेशा होगा, क्योंकि कोई भी सेट जो है क्या होता है, वेल डिफाइन हो जाता है जब सेट हो जाता है। इसके नाते वो कोई भी सेट क्या होगा, कलेक्शन पहले से ही होगा, इसके नाते वो सेट होगा, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और हम आगे स्टार्ट करने से पहले हम आपको नंबर के बारे में बता दें, क्योंकि हम सेट में सबसे ज़्यादा नंबर ही यूज करेंगे, ठीक। इसी नाते हम नंबर जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे हम सेट में यूज करेंगे n, ये क्या होता है, ये होता है मेरा नेचुरल नंबर, ओके। इसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 ठीक। ये हमारा नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, इसे हम n से डिनोट करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लिख देते हैं जैसे इंटीजर, नंबर, ये क्या होता है 0 +1 +2 +3 ठीक, -1 -2 -3 ठीक। ये हमारा हुआ इंटीजर। उसके बाद हम लिख देते हैं रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर वो नंबर होता है जो सारे एलिमेंट आ जाए, ठीक है, चाहे जो एलिमेंट हो, चाहे जो नंबर हो, √2 √3 5 जो भी हो, कोई भी नंबर हो, वो सारे रियल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। रियल होगा, उसके बाद हमारा लिख देते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, ठीक। क्यों हमारा जो कि जीरो कभी नहीं होता, क्योंकि जीरो हम यहाँ रखेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, इस नाते हम क्यों नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है। और हमारा p/q जो होते हैं
इंटीजर होते हैं, ठीक। पी क्यू हमारा कहाँ होते हैं, इंटीजर होते हैं, हम चाहे जो यहाँ से ले लें। उसके बाद होता है मेरा, इसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं, आप लिख दे रहे हैं, ठीक, रेशनल नंबर। उसके बाद मेरा आता है इरेशनल नंबर, जिसे हम इससे लिखते हैं, ठीक। इरेशनल नंबर क्या नंबर होता है, अगर हम रियल में से रेशनल नंबर निकाल दें, ठीक है, रियल में से हम रेशनल नंबर निकाल दें तो हम उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इसलिए बता दी क्योंकि सेट में हम हर जगह यही नंबर यूज करेंगे। ओके, चलिए इसमें कुछ हम कंसेप्ट है वो भी बता दे रहे हैं आपको। रेशनल से इंटीजर में कोई भी इंटीजर हो, ठीक, कोई भी इंटीजर वो रेशनल हमेशा होगा, ठीक, कोई भी इंटीजर रेशनल हमेशा होगा, और कोई भी रेशनल जरूरी नहीं हो कि इंटीजर हो, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि कोई भी मतलब रेशनल हो, जरूरी नहीं हो इंटीजर ही हो। जैसे हम एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर है हमारे, जैसे हम लिए 2 लिए, ठीक है, 2 लिए, अब उसके बाद हम ये रेशनल है कि नहीं, अब रेशनल क्या करता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, चलिए इसके बटे कुछ नहीं है ना, तो हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं ना, हो गया कि नहीं, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि हमारा इंटीजर से रेशनल हमेशा होगा। लेकिन अगर रेशनल नंबर रहेगा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख दें 2/3, ठीक है, ये रेशनल हुआ, अब क्या इंटीजर होगा, ये नहीं होगा इंटीजर, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके सेट चैप्टर से। अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बता रहे हैं, ठीक। चलिए, तो हम सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हो जो मेरा जिसे हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, दूसरा मेरा है सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसी से कभी रोस्टर फॉर्म को भी बोलते हैं टेबलर फॉर्म, ठीक, ये भी बोल देते हैं टेबलर फॉर्म। अब देखिए, दो काम तो दोनों एक ही हैं, करते हैं, और दोनों सेम हैं, लेकिन बस डिफरेंट ये है कि ये बहुत लेंदी काम करता है, ये बहुत शार्ट काम करता है, ठीक है। दोनों का तो एक ही है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी करता है और ये बहुत शॉर्टकट काम करता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के तरीके से समझाएं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। चलिए, जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए कि द सेट ए ऑफ, ठीक, द सेट ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक। हमारे पास जैसे एग्जांपल हुआ जैसे ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो हम इसे लेंगे कैसे कैसे, मान लीजिए हमारा ये सेट हम लिख ही गए थे, और सेट को इसमें लिखते हैं, आपको पता है ऑल इवन नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। जितने होंगे पूरे पूरे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये जो बुक है ये आपको शॉर्टकट एक लिखेगा। चलिए, ये तुम्हारा रेस्टर फॉर्म में लिखे थे, रोस्टर फॉर्म में लिखे थे, अब हम इसी देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स, इसे सच दैट बोलते हैं, ठीक है। 2 बिंदु, या तो ये लिखिएगा या तो फिर मतलब आप देख लीजिए, या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये या ये लिखिएगा एक, ठीक। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर जो कि है एक्स इक्वल टू 2n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। अब देखिए, अब ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्टकट लिख दे, इसे शॉर्टकट हम लिख देते हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x हमारा है
2n और n मेरा ये हुआ कि नहीं है। अब देखिए वही चीज़ ये भी लिखा गया है। अब जैसे n = 1 लें, ठीक है, n = 1 लेंगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। चलिए x वैल्यू 2 रखें कितना रखेंगे, यहाँ तभी x वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बराबर 2 रखेंगे, 2 दूना 4, क्या आ जाएगी, यही आएगी ना। चलिए देखिए 1 रखने पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 रखने पे 4 आ जाएगी, 3 रखने पे 6 आएगी। अब देखिए यही आ रहा है ना, ठीक, वही आ रहा है ना। इसी नाते हमेशा जो है सेट में हम यही यूज करेंगे, ठीक, क्योंकि ये बार बार कौन इतना बड़ा लिखे। अब जैसे हम ये सीधा लिख दिए तो हम इसका मतलब यही निकला। तो चलिए आपको ऐसा समझ में गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम सेट विलर फॉर्म का। जैसे हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसे हम लोग बोले कि सेट विलर फॉर्म में लिखिए। अब ये जान लीजिएगा कि ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं, ठीक है, इंटीजर में भी आते हैं, रियल में आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो इसमें सबसे छोटा हो उसी में लेते हैं। तो पहले हम नेचुरल नंबर में लेते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू किस में आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में आ रहे हैं ना, सच दैट और x जो है मेरा, ठीक, ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखे इसे, ठीक, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x जो है लेस देन इक्वल टू 5। देखिए अगर हम इससे मतलब x जो हमारा 5 से बराबर होना चाहिए और 5 से छोटे, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। और इसे भी लिखना चाहते हैं, आपको दिमाग में आ रहा था तो आपको दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं हम नेचुरल नंबर लिखें, हम यहाँ पे इंटीजर भी लिख दे सकते हैं, ठीक। अगर हम इंटीजर लिखेंगे, ठीक, कि इंटीजर लिख दें तो क्या हम x = लेस देन 5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि x अरे 5 से छोटा इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, माइनस भी वैल्यू आ जाएगा, मतलब 0 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, -3 आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएंगे ना। तो ये हमारा इसमें इसी नाते हम नेचुरल नंबर ही लेते, क्योंकि हमारा यहाँ 1 ही तक है, इसी नाते हम इंटीजर में नहीं लेंगे, ठीक। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ सेट के बारे में कि सेट हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सेट, सेट काफ़ी टाइप के होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बारी को सब यहाँ दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट, इसे नाम से पता चल रहा है कि वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है, वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वही हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसे भी और इसे दूसरे नाम से भी बोलते हैं नल सेट, ठीक, और क्या बोलते हैं, वॉइड सेट, ठीक है। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसी को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसे नोट कैसे करते हैं, फाई से, ठीक है। अगर फाई आपको दिख गया तो इसका मतलब एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, या इसमें कोई एलिमेंट नहीं, ये मतलब क्या होगा, हमारा एम्प्टी सेट हो गए, ठीक है। और हम दूसरा ऐसे चलते हैं सिंगलटन सेट पे, ठीक। चलिए हम इसका एग्जांपल भी दिखा देते हैं आप लोगों को, सॉरी, कि आपको जैसे दिमाग में हमेशा बना रहे, ठीक। जैसे हम एग्जांपल में लिए रियल नंबर में ले रहे हैं ना, ठीक है। हमारा कोई एक सेट है x बिलोंग टू, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन जब भी सेट का देगा सेट बिल्डर ही फॉर्म में देगा, आप इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और x = हमारा दे दिया -2, ठीक है। अब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कौन से सेट में आएगा, ठीक, क्योंकि भाई हम एम्प्टी बात करें तो हम ये एम्प्टी होगा, यहाँ तो आपको क्लियर होगा, लेकिन हम जब पूरे टाइप का सेट बता देंगे तब आपको बताना पड़ेगा हाँ किस में आ रहा था। इस नाते हम एग्जाम्पल आपको फिलहाल दे दिए हैं। चलिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या दिया है, x² -2, ठीक है। हम यहाँ से x वैल्यू निकालेंगे तो x वैल्यू प्लस माइनस में हो जाएगी, अंडर रूट में -2 आ गई, और जब -2 आ गई तो इसका मतलब अंडर रूट
2 हुआ और माइनस अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी -1, क्योंकि आप लोग इंटर पढ़े होंगे अंडर आई की वैल्यू क्या होती है -1। ये हमारा इमेजिनरी नंबर पर चला गया, ठीक है। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर में होगा। क्या रियल इसमें बिलोंग करेगा एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 तो आ गई, अंडर रूट 2 आई आ गया, क्या रियल में आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसके नाते जब इसमें रियल में आएगा ही नहीं तो हमारा क्या हो गया, इम्प्टी सेट हो गया। तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाएंगे, डिफिनीशन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपके इस टाइप के पूछे जाएंगे। तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा कहाँ कैसे हो रहा है, ठीक। ये इम्प्टी सेट, एक एग्जाम्पल और ले लें, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपको देखने के लिए। एक्स बिलोंग टू, चलिए नेचुरल नंबर में ले रहे हैं, सच दैट अब ये देखिए एक्स हमारा नेचुरल नंबर में है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 जो भी है नंबर आते हैं। अब देखिए एक्स वैल्यू हमारा कह रहा है कि 1 और 2 के नहीं सॉरी यहाँ इक्वल होने देंगे तब तो हो ही जाएगा, ठीक है। हमारा बोला है एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में 1 2 की वैल्यू आती है कभी कभी भी 0.5 नहीं आएगी ना, 1 2 की वैल्यू मतलब 1/2 लिख सकते हैं हम। तो ये आती है नेचुरल नंबर में, कभी नहीं आती। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप डिफिनीशन समझिएगा, जिससे हमेशा के लिए आपको काम देगा। इसे आप नोट करना तब नोट कर सकते हैं। दूसरा हमारा चल रहा है, जैसे हम बात करते हैं सिंगलटन सेट का। ठीक, ये क्या होता है सिंगलटन सेट। सिंगल माने अकेला, आपको पता ही होगा, ठीक है। सिंगलटन सेट वो बोलता है कोई ऐसा मतलब ऐसा सेट हो जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, केवल एक ही एलिमेंट हो, उसी को हम बोलेंगे क्या, सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल में 1 लिख दिए, ठीक, 2 लिख दिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा सिंगलटन सेट है। और एक चीज़ ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये जो भाई है मेरा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, क्योंकि किसी सेट के अंदर आ गया अगर वो, ठीक है, तब वो इम्पटी नहीं है, वो इम्पटी है लेकिन किसी सेट के अंदर है, तो इसी नाते हम यहाँ पे इसे सिंगलटन सेट बोलेंगे। और ये फाइव में बहुत डिफरेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ये फाइव और ये फाइव में क्या अंतर है, क्योंकि ये सेट के अंदर है, इसके नाते ये मतलब ये सिंगलटन सेट बोला जाएगा, और ये सेट के बाहर है, इसके नाते ये इम्पटी सेट बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कहीं आप नोट कर लीजिए, ये मतलब सिंगलटन सेट बोला जाता है, ये इम्पटी सेट बोला जाता है। हम एग्जाम्पल अब लेते हैं सिंगलटन सेट का, क्योंकि हम जितने भी डिफिनीशन है सब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको मतलब रटना ना पड़े। एक्स बिलोंग टू, हम नेचुरल नंबर ले लिए, सच दैट एक्स इक्वल टू 9। चलिए एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इक्वल टू 9 है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स इक्वल टू 9 दिया गया है, ठीक, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ±3 आ जाएगा, ठीक है, ये तो आप पता ही होगा ना। चलिए अब ये आ गया, माने x की वैल्यू +3 भी आ गई और -3 भी आ गई, ठीक। अब देखिए, अब नेचुरल नंबर में क्या निगेटिव आता है, निगेटिव तो नहीं आता ना, तो केवल हमारा पॉजिटिव ही आता है। तो हम क्या केवल पॉजिटिव ही लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे +3 लिखिए या केवल 3 लिखिए, इसके ही मतलब हुआ। अब ये क्या हुआ, मेरा सिंगलटन सेट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि मेरा यहाँ सिंगलटन, क्योंकि 3 ही केवल आया, ठीक, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए तो सिंगलटन सेट आपका हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट का मतलब आपको पता ही होगा कि वो सेट जो मतलब हमें पता रहे, मतलब जिसे हम काउंट कर सके, हाँ ये मतलब इसमें इतने ही नंबर हैं, ठीक है, वही मेरा फाइनाइट है, जो कि हमारा निश्चित होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल में लिख लें, जैसे हम लिखा गया द सेट, ठीक, द सेट ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक। हम क्वेश्चन लिखे द सेट ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक, मैंने 50 से हमारे जितने भी छोटे नंबर नेचुरल नंबर हैं वो हमें लिखना है। हम यहाँ
यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6। ठीक, अब ये हमारा क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट हुआ ना, क्योंकि हमें 50 के अंदर जितने भी इवन नंबर हैं वही तो हुआ हमारा, तो इसलिए तो वो हमारा फाइनाइट सेट बोला जाएगा। चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं इनफाइनाइट सेट का। ये क्या कहता है, इनफाइनाइट सेट बस सेम जो होता है ये हमारा निश्चित नहीं रहता। ठीक, क्या रहता है, ये हमारा निश्चित नहीं रहता कि इसमें कितने नंबर हैं कितने नंबर नहीं हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं जैसे इनफाइनाइट सेट क्या हुआ, ये हमारा जो इवन नेचुरल नंबर दिया गया है हम यहाँ पे ये हटा देते हैं। ठीक, इनफाइनाइट सेट में ये हमारा एग्जाम्पल देखिए, क्या बोलते हैं, सेट ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। अब ये कहाँ तक लिखेंगे, इवन नेचुरल नंबर, ये तो पता नहीं है ना कहाँ तक लाएगा। ठीक है, इसी नाते ये क्या हुआ मेरा इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक, इसे बोलेंगे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। जैसे इनफाइनाइट में और क्या आएंगे, हम रियल नंबर लिख दिए, उसके बाद इंटीजर लिख दिए या तो रेशनल लिख दिए, कोई भी नंबर हो वो सब क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सेट। और हम बात करते हैं इक्वल सेट के। इक्वल सेट क्या होते हैं, ठीक, इक्वल सेट वो सेट होते हैं, कोई दो सेट हो, ठीक है, उसके एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए। ठीक, तभी हम उसे इक्वल सेट बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं हम। ये कोई मेरा सेट है 1 2 3 4, कोई दूसरा मेरा सेट 1 3 4 2। अब क्या है, ये और ये इक्वल एलिमेंट है ना, वो सेट जिसके सारे सारे एलिमेंट इक्वल हो उन्हें हम बोलेंगे क्या, इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं कि मतलब ये इसी जस्ट मतलब अरे सीक्वेंस में लिखा हो, ऐसे कोनो बात नहीं है। ठीक, लेकिन हमेशा सेट में सीक्वेंस से लिखा जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए हमेशा आपको दिखा दी, इससे आप मत घबराइए नहीं, आगे पीछे लिखा है तो इससे कोई दिक्कत करेगा। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। अब एक होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, ये क्या कहता है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में बहुत डिफरेंट है। ये कहता है कि ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर वो नंबर बोलते हैं जो भाई हम फाइनाइट सेट में जो काउंट करते हैं वही मेरा कार्डिनल नंबर आता है। ऐसा सेट जिसके कार्डिनल नंबर सेम हो उसी को हम बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में 2 3 4। ठीक, दूसरा एग्जांपल A B C। अब देख लीजिए, ठीक, 2 3 4 माने कितने नंबर हुए, 1 2 3, इसमें भी कितने नंबर हुए, 1 2 3। कार्डिनल नंबर दो नंबर हम काउंट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं कार्डिनल इक्विवेलेंट सेट को। ठीक, ये हमारा है इक्विवेलेंट सेट, इसे डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये नहीं कि हम ये नहीं लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा इक्वल ही सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट नहीं होता है। अभी इस दोनों के रिलेशन मत है। इक्वल सेट जो होता है ये देखिए, कोई भी इक्वल सेट हो, ठीक है, कोई भी इक्वल सेट हो वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, कोई भी इक्वल सेट हो वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन अगर इक्विवेलेंट सेट है तो, ठीक है, अगर इक्विवेलेंट सेट है जरूरी नहीं कि वो इक्वल सेट हो। ठीक, नॉट नेसेसरी को इक्वल सेट हो, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के सेट से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो इस नाते आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई भी इक्वल सेट हो, अरे मतलब इक्विवेलेंट सेट, अरे कोई भी इक्वल सेट हो वो इक्विवेलेंट हमेशा होगा, लेकिन कोई भी इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं कि वो हमारा इक्वल सेट हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।